कुछ ऐसी अलामात का जिक्र करेंगे, कुछ ऐसे खतरनाक साइंस का जिक्र करेंगे कि जिनको इग्नोर नहीं करना। सबसे पहली अलामत यह है कि आपकी आंखें अगर खुश्क हो गई हैं, आपकी आंखों से अगर आंसू आना बंद हो गए हैं, वो वाले आंसू नहीं, लेकिन नेचुरल जो हर वक्त हमारी आंखों में मौजूद होने चाहिए, जिनको हम टीयर कहते हैं, और वो हमेशा जिस तरह हमारे मुंह के अंदर थूक पैदा होती है, सलाइवा होता है, इसी तरह से आंखों के अंदर नेचुरली हर वक्त पैदा होता रहता है टीयर, जिसको हम कहते हैं कि ये आंसू है। तो ये आंसू अगर पैदा नहीं हो रहा आपकी आंख के अंदर, तो ये एक ऐसा वार्निंग साइन है कि जिसको आपने सीरियस लेना है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम ज्यादातर होता है वो ये है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि ये आंसू पैदा कैसे होता है। ये हमारे आंख के ऊपर थोड़े से कुछ गदूद होते हैं, जिनको हम टीयर ग्लैंड्स कहते हैं, जिनको साइंस में लैक्रिमल ग्लैंड्स कहते हैं। इनका काम ये होता है कि ये आंसू पैदा करते हैं। कोई भी वजह हो जाए जिसकी वजह से अगर ये आंसू पैदा करना बंद कर दें, तो आपकी आंखें खुश्क हो जाएंगी। और सबसे बड़ी जो वजह है जिसमें ये आंखें जो है ना खुश्क हो जाती हैं, उनमें है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज के नतीजे में, कोई ऐसी डिजीज जिसके नतीजे में वो जो टीयर ग्लैंड्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। और ज्यादातर इसमें आ जाता है sjogren सिंड्रोम। एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें आंसू पैदा करने वाले भी गदूद काम करना छोड़ देते हैं, और थूक पैदा करने वाले गदूद, सिलिवरी ग्लैंड्स जिन्हें हम कहते हैं, वो भी अपना काम छोड़ देते हैं। तो जिसके नतीजे में आपके मुंह भी खुश्क हो जाता है और आंखें भी खुश्क हो जाती हैं। ये एक ऑटोइम्यून sjogren सिंड्रोम कहलाता है। अच्छा, अब इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करते, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आपने इसको सीरियस लेना है और लाजमी आपने आई स्पेशलिस्ट को चेक करवाना है। एक और कंडीशन होती है विटामिन डी डेफिशिएंसी। उस सूरत में भी आपके जो है वो आंखें जो है खुश्क हो जाती हैं, उसमें जो है वो टीयर ग्लैंड का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपके अंदर है तो आपने लाजमी आई स्पेशलिस्ट को चेक कराना है। इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको इधर उधर से दवाइयां लेके टोटके पूरे करके ना ठीक नहीं करना। इसने आपने लाजमी जाके चेक करवाना है। दूसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम है जिसको आपने इग्नोर नहीं करना, वो ये है कि आपके अगर टखने सूज जाते हैं, अगर आपके जो पाँव हैं वो सूज जाते हैं, अगर आपकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं बॉडी की वो अगर सूज जाती हैं, वो स्वेल कर जाती हैं, तो इस चीज को आपने इग्नोर नहीं करना। ज्यादातर केसेस में तो ये होता है कि आप ज्यादा लंबे अरसे के लिए अगर एक जगह बैठे रहें या एक जगह खड़े हो जाएं लंबे टाइम के लिए, तो लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग के लिए या ये प्रॉब्लम होता है कि आपके जो है टखने या पाँव सूज जाते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम है या जब आपको परेशान होने की जरूरत है, उस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि कुछ कुछ मेडिकेशंस होती हैं, उसके नतीजे में भी ये इस तरह की सिचुएशन आ रही होती है। लेकिन जो इश्यू है जो आपको जहन में होना चाहिए वो ये है कि अक्सर केसेस में ये होता है कि आपका हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा होता है, आपका लिवर फेलियर की तरफ जा रहा होता है, आपका किडनी डिजीज हो सकती है जिसके नतीजे में आपके ये स्वेल कर रहे हैं आपके पाँव या आपके टखने। या इसके अलावा एक सिचुएशन होती है जिसको हम डीवीटी कहते हैं, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। वो ये है कि आपके खून का लौथड़ा कहीं बन जाता है, जिसकी वजह से खून की जो गर्दिश है वो आपके जिस्म में रुक जाती है या स्टॉप हो जाती है, तो नीचे वाला जो खून है वो ऊपर नहीं आ पाता, जो एक सीरियस कंडीशन है और इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आपके साथ ये वक्तन फवक्तन हो रहा है कि आपके पाँव सूज रहे हैं, आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज जो हैं वो सूज रही हैं, तो आपको लाजमी लाजमी फिजिशियन को कंसल्ट करना है, ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए। तीसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम है वो है कि अगर आपकी जबान के ऊपर या आपके चीक के अंदर कहीं पे भी अगर कोई व्हाइट कलर का पैच आपको नजर आ रहा है, जो कि आपको दर्द भी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन दिखने में आपको वो बाकी जो आपकी म्यूकोजल कलर है, जो बाकी स्किन का कलर है, उससे डिफरेंट है, वो बिल्कुल व्हाइट आपको नजर आ रहा है। और ज्यादातर केसेस में ये होता है कि ओरल थ्रश या कैंडिडल इन्फेक्शन, जो कि फंगल इन्फेक्शन होता है, उसके नतीजे में भी व्हाइट म्यूकोजा हो जाती है, आपकी जबान व्हाइट हो जाती है, या कुछ हिस्सा उसका वाइट हो जाता है, या आपकी चीक का कुछ हिस्सा वाइट हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप अगर स्लफ ऑफ करेंगे, अगर आप उसको स्क्रैप ऑफ करेंगे, तो वो स्क्रैप ऑफ हो जाएगी और वो बड़ी पेनफुल होगी। लेकिन जो प्रॉब्लम वाली बात है वो ये है कि ल्यूकोप्लेकिया वो भी वाइट होता है, लेकिन वो आपका स्क्रैप ऑफ नहीं होगा, वो आपको दर्द नहीं करेगा, और वो एक म्यूकोजल कलर चेंज होगा सिर्फ। और इस चीज को आपने इग्नोर नहीं करना, लाजमी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन को आपने चेक कराना है, और ताकि बेहतर तरीके से इसको देखा जा सके कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है आप मुंह के कैंसर की तरफ जा रहे हो। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो वो बायोप्सी करके उसकी जो है ना हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के नतीजे में रिपोर्ट को देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपके मुंह के अंदर। अगर कोई सीरियस सिचुएशन है तो फिर आपको अकॉर्डिंगली चलना होगा। तो इसलिए आपने इस चीज को इग्नोर नहीं करना। या इसके अलावा कोई भी आपके मुंह के अंदर उस खून आ रहा है, या कोई रेड हिस्सा बन गया है, या कोई व्हाइट हिस्सा बन गया है, तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना।
फौरन चेक करवाना है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन से। डैंड्रफ एंड हेयर लॉस, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि तकरीबन सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो इसलिए अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है और हेयर लॉस हो रहा है आपका, तो इसको भी आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये कुछ ऐसी स्किन कंडीशंस हैं। डैंड्रफ का मतलब ये है कि डेड स्किन आपकी शेड हो रही है। ये ऑयली स्किन की वजह से हो सकता है, ड्राई स्किन की वजह से हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपके साथ है, आपके बाल झड़ रहे हैं या किसी हिस्से में बाल बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, तो आपने फौरन डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक कराना है, ताकि वो देखें जो भी प्रॉब्लम है आपको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो और इसको आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको अरेस्ट किया जा सके। हो सकता है विटामिन डेफिशिएंसी हो सकता है न्यूट्रिशनल कोई डेफिशिएंसीज आ रही हो सकता है कोई आपका फंगल इन्फेक्शन हो, कोई और प्रॉब्लम हो, तो वो जितनी जल्दी स्टेज पे डिटेक्ट हो जाएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। तो इस साइन को आपने इग्नोर नहीं करना। अगली जो प्रॉब्लम है वो है रिंकल्ड हैंड। रिंकल्ड हैंड ये है कि आपके हाथों पे झुर्रियां पड़ रही हैं। अब ये नॉर्मली एजिंग के साथ तो होता ही है, मतलब जब आपकी उम्र बढ़ती है तो रिंकल्स आ जाते हैं, जो कि नेचुरल है, नॉर्मल है बिल्कुल। लेकिन अगर यंग एज में आपको रिंकल्स पड़ रहे हैं तो ये एक साइन है जो ये शो करता है कि शायद आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, आपके जो जिस्म में पानी की जो मिकदार है वो कम हो रही है। तो आपके अंदर जो बॉडी के अंदर जो जितनी रिक्वायर्ड पानी है वो नहीं है, इसलिए इतनी जो है वो आपकी जो बॉडी की जो नॉर्मल टेक्सचर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपकी जो स्किन है, क्योंकि कोलेजन की बनी होती है, तो कोलेजन एक प्रोटीन है, हो सकता है कोई ऐसा प्रॉब्लम हो कि जिसके नतीजे में कोलेजन की जो सिंथेसिस है, जो कोलेजन की फॉर्मेशन है वो ठीक से ना हो रही हो, आपके बॉडी के अंदर कोलेजन जो है प्रोटीन वो ठीक से बन ना रही हो, तो प्रोटीन की कोई डिजीज हो सकती है, कोई कोलेजन फॉर्मेशन की कोई डिजीज हो सकती है। तो इसलिए अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप फौरन डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक कराएं या आपके फिजिशियन को बल्कि चेक कराएं, ताकि अच्छे से चेक हो सके कि प्रॉब्लम क्या है और कहाँ पे है, और आपका जो भी है तो उसको अच्छे से हल किया जा सके। और इसको पानी भी अपना पूरा रखें जिस्म के अंदर, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी रिंकल हैंड्स का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा एक और साइन जो बहुत अहम है और जो पाकिस्तान में हर बंदे के साथ बहुत ज्यादा होता है, और वो है कि आपके अगर पेट में मड़ोर हो गई है, ब्लोटिंग हो रही है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके पेट पेट खराब हो गया आपका, तो इस तरह की सिचुएशन को आपने इग्नोर नहीं हो करना। नॉर्मली ये ओवर ईटिंग की वजह से हो सकता है, इंडाइजेशन की वजह से हो सकता है गैस हो गई हो आपके पेट के अंदर, तो इस वजह की वजह से होता है। लेकिन इसको सीरियस क्यों लेना है, उसकी वजह यह है कि हो सकता है कोई कुछ सिंड्रोम होते हैं, जिस तरह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इसके अलावा कुछ डिजीजेज होती हैं जिस तरह इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, इसके अलावा सीलियक डिजीज है, इस तरह की और कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनमें आपके जो खाना जब आप खाते हैं तो कुछ हिस्सा जो खाने का कुछ अज्जा होते हैं जो हजम नहीं कर पाता आपके जो जिस्म है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होते हैं। तो इसलिए अगर इस तरह की सिचुएशन है, आपके साथ फ्लुएंट है, बार बार ये प्रॉब्लम आते हैं कि जब कुछ खाते हैं तो आपके साथ ये इश्यूज आते हैं, तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना, लाजमी अपने फिजिशियन को चेक कराएं, ताकि अर्ली स्टेज पे इसकी डिटेक्शन हो सके और जो भी प्रॉब्लम है वो हल हो सके। क्योंकि आपका अगर स्टोमिक सही से वर्क नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, और आपको बार बार ब्लोटिंग क्यों हो रही है, तो इसलिए इसको आपने सीरियस लेना है और अपने फिजिशियन को चेक करवाना है। इसके अलावा स्किन रैशेस, अगर आपकी स्किन पे बार बार कुछ रैशेस पड़ रहे हैं तो ज्यादातर तो केसेस में ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से होते हैं, या इन्फेक्शन की वजह से हो जाते हैं। लेकिन अगर स्किन रैश आपको छोड़ ही नहीं रहा, बार बार हो रहा है, तो आपने उसको सीरियस लेना है। हो सकता है कोई आपको स्किन डिजीज हो, आपको सोरियासिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, इस तरह की कुछ और सिचुएशंस हैं जो हो सकती हैं। तो इसलिए अगर स्किन का कोई भी आपको रैशेज नजर आ रहे हैं तो वो इवन के खतरनाक स्टेज पे आपको बेजल सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है, जो कि एक स्किन का कैंसर है। तो इसलिए कोई भी रैशेज या स्किन के अंदर कोई भी अगर आपको अल्सर नजर आता है तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना, डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर चेक कराना है, ताकि बेहतरी तरीके से और अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन हो और उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सके। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हुई है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक ये शेयर जरूर करें। थैंक यू।